लास्ट मैंने आप लोगों के लिए एक न्यूज़ बताई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि बजाज जो है वो अपनी पल्सर 125 क्लासिक को जो है वो मेजर अपग्रेड करने वाला है। एक तरीके से कह सकते हो कि न्यू जनरेशन जो है वो ऑफ कोर्स आप लोगों को देखने को मिलेगी। सो काफ़ी लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे कि क्या भाई पल्सर 150 की जो क्लासिक आया करती हैं उनको भी चेंजेस मिलेंगे। सो भाई हाँ, ऑफ कोर्स आप लोगों को इन बाइक्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा मेजर अपग्रेड्स देखने को मिलने वाले हैं। क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, चलिए उन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जैसा मैंने आपको पल्सर 125 के केस में बताया था कि वहां पर आप लोगों को जो है वो पूरी तरीके से एंटायर बाइक जो है वो चेंज होती हुई देखने को मिलेगी। न्यू चीजें आप लोगों को बाइक में मिलेगी, न्यू इंजन जो है वो मिलने वाला है, मतलब थोड़ा सा रिवर्क इंजन आप लोगों को मिलेगा, स्मूथनेस, वाइब्रेशन, बहुत सारी चीजों पे जो है वो कंट्रोल होगा। अभी भी किसी लोगों को अगर विश्वास नहीं है कि भाई मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सो आप बड़ी वेबसाइट लाइक रशलिन पे जो हो जाकर के चेकआउट कर सकते हो। एक पोस्ट भी जो है मैं लगा दूंगा, एक आर्टिकल लगा दूंगा, जिससे आप इजिली जो हो इस वीडियो को देखने के बाद आराम से पढ़ लेना। आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि बाइक के अंदर मेजरली आखिर चेंजेस क्या क्या करने वाली है बजाज। अब इन बाइक्स को अगर आप लोग देखते हो तो ये एक तरीके से कह सकते हो कि बजाज का वो दौर था जो इंडियन लोग आज भी पसंद करते हैं, यानी क्लासिक वो पल्सर जो कि मतलब ऑलमोस्ट हर बच्चे का ड्रीम होता था कि भाई एक ना एक दिन पल्सर जो है वो ऑफ कोर्स लेनी है। खैर आज के टाइम में अगर आप बजाज की बाइक्स को देखोगे तो अपग्रेडेशन और ज्यादा बढ़ गया है, लाइक एनएस जैसी मशीन, आरएस जैसी मशीन, इवन अगर आप N250 N160 जैसी मशीन को भी लेना चाहते हो जो कि एक अपग्रेडेड वर्जन है, मोर स्मूथ इंजन आपको मिलता है, न्यू फ्रेम जो है वो आप लोगों को इन बाइक्स के अंदर देखने को मिलता है। मतलब आज के जमाने की अगर आप बाइक ढूंढ रहे हो तो आपके लिए सारी की सारी चीजें अवेलेबल है। बट एंड बजाज की पल्सर 150 को देखोगे तो स्टिल आज की डेट में भी जो लोग हैं इन बाइक्स को काफी लेना पसंद करते हैं। अब आप लोगों को भी पता होगा कि बजाज ने जो है रिसेंटली पल्सर 150 को भी अपग्रेड किया था, जहां पर प्रॉपर इस बाइक की जो हेडलाइट्स है उसको कंपनी ने चेंज किया, एलईडी इंडिकेटर जो है वो डाले, एंड कॉस्मेटिक थोड़े बहुत चेंजेस जो है वो आपको मिल जाते हैं जो बजाज मोस्टली अपनी बाइक्स के साथ करता है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि 2026 के अंदर कहीं ना कहीं इनको अपनी बाइक्स को और ज्यादा अपग्रेड करने की जरूरत है। बिकॉज अगर आप इनके कंपटीशन को देखोगे, लाइक टीवीएस को अगर आप देखते हो या फिर हीरो को अगर आप लोग देखते हो, तो भाई ये लोग ना अपनी बाइक्स के अंदर ऐसे ऐसे फीचर्स ऑफर कर रहे हैं, लुक्स हो चाहे फीचर्स हो चाहे डिजाइनिंग हो, हर एक चीज जो है वो काफी टॉप लेवल की है। एंड बजाज जो है इन सब चीजों में कैसे पीछे रह सकता है। बजाज की पल्सर 150 क्लासिक भी जो है वो एक न्यू अपग्रेड के साथ आने वाली है। चलिए बात करते हैं क्या क्या अपग्रेड जो है वो आप लोगों को इन बाइक्स के अंदर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले लुक्स एंड डिजाइन के बारे में बात करते हैं, तो जो सबसे पहला आपको चेंज देखने को मिलेगा, यहाँ पर पूरा का पूरा ओवरऑल बॉडी जो रहने वाला है, एक तरीके से कह सकते हो कि आपको जो न्यू जनरेशन मिल रही है पूरी तरीके से जो है वो न्यू लुक्स के ऊपर बेस्ड रहने वाली है। न्यू डिजाइनिंग आप लोगों को बाइक के अंदर देखने को मिलेगी, न्यू फीचर्स जो है वो आपको मिलेंगे, जो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर आपको और क्या चीजें मिलेगी। अगर आप बजाज की पल्सर 150 को देखते हो या पल्सर 125 को देखते हो, आज के टाइम में जो ये बाइक्स हैं वो आपको डुअल क्रेडल फ्रेम के ऊपर बेस्ड देखने को मिलती हैं, जो कि थोड़ा सा जो है वो हैवियर साइड चला जाता है। कॉस्ट जो है ऑफ कोर्स कम रहती है, बट उस कंडीशन में क्या है कि बाइक अगर आपको हल्की पसंद है ना, तो वो सारी चीजें जो है वो इन बाइक्स के अंदर नहीं मिल पाती। बट कंपनी जो है यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्ट डिसीजन ले रही है, यानी कि अब इस बाइक के अंदर आपको ट्यूबुलर फ्रेम देखने को मिलेगा, सेम एज सिमिलर जैसे कि आपको N160 के अंदर या N250 के अंदर देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा अच्छी चीज है, मतलब थोड़ा सा बाइक और ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, थोड़ा लाइट वेट हो जाएगी, जिससे आप लोगों को भी जो है वो मजा आएगा चलाने में। एंड ऑब्वियसली जब ये सारी चीजें होंगी तो बाइक का जब वेट कम होगा तो जो इनका इंजन है भाई वो भी अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, यानी कि पावर टू वेट रेशियो जो है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। जिन लोगों को बाइक के अंदर पावर कम लगती है उनको पावर जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी लगने वाली है। सो ये एक चीज मुझे लगता है जो काफी ज्यादा बढ़िया रहने वाली है। नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर जो इंजन में अपग्रेडेशन होने वाला है वो कितना ज्यादा होने वाला है, मतलब पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी या कैसा रहेगा। तो अगर इंजन कैपेसिटी के बारे में बात करी जाए तो ये इंजन जो है वो ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी का रहेगा, यानी सेम सीसी का रहने वाला है, समथिंग अराउंड 150 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल ही इंजन आप लोगों को इस बाइक में मिलेगा, जो लगभग 14 से 15 bhp तक का मैक्सिमम पावर एंड 13 से लेकर 14 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो जनरेट करने वाला है। अब यहाँ पर अगर आप लोग इस इंजन को देखोगे, अच्छा है, बेकार नहीं है, बहुत ठीक ठाक आपको पावर जो है वो जनरेट करके देता है। बट आप लोगों ने एक चीज नोटिस जरूर करी होगी, 2024-2025 की अगर आप लोगों ने बाइक्स को चलाया होगा, लाइक NS200 को चलाया होगा, N250 को चलाया होगा, N160 को चलाया होगा, इन बाइक्स के अंदर एक चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, जिस चीज के लिए बजाज सबसे ज्यादा बदनाम है। बजाज की जो वाइब्रेशंस है ना उसके ऊपर कहीं ना कहीं लोगों के जो थॉट्स निकल करके आती है वो यही आती है कि जब बाइक को लो तब तो ये स्मूथ चलती है, बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस नहीं करती, बट जैसे जैसे ये बाइक जो हो पुरानी होती चली जाती है इनके अंदर वाइब्रेशन जो हो वो इंक्रीज होती है। एंड ये चीज जो है इन लोगों ने अपनी NS200 के साथ या फिर N250 के साथ बिल्कुल ही ऑलमोस्ट खत्म कर दी है। तो यहाँ पर आपको क्या है कि एक आपको जो है स्मूथ इंजन देखने को मिलेगा, पावर फिगर जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहेंगे, बट यहाँ पर क्या है कि इंजन जो है थोड़ा और ज्यादा स्मूथ हो जाएगा, फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा बेस्ट रहेगा फॉर बजाज लवर्स। मतलब जिन लोगों को शिकायत थी उनकी शिकायतें जो है वो दूर हो जाएंगी। नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं। सो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि अभी तक जो ये बाइक्स आया करती थी वो डुअल क्रेडल फ्रेम के ऊपर बेस्ड हुआ करती थी, बट अब जो आपको बाइक्स मिलेंगी वो ट्यूबुलर फ्रेम के
ऊपर देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर कंपनी जो इसके रियर सस्पेंशन है ना, जहां पर आप लोगों को जो है ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिला करते हैं, उसको जो है मोनोशॉक से रिप्लेस कर दिया जाएगा। यानी कि अब इस बाइक के अंदर आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिलेगा, तो थोड़ा सा कंफर्ट जो है वो और ज्यादा बेटर हो जाएगा। कॉर्नरिंग बाकी सारी चीजें वैसे तो इन बाइक से नहीं किया जाता, मोस्टली ये बाइक जो है प्रैक्टिकल लाइफ में खरीदी जाती है कि ऑफिस से आना है, जाना है, या अगर आपका फील्ड का वर्क है, उन सारी चीजों के लिए यूज किया जाता है। बट कहीं ना कहीं जो पल्सर 150 मतलब जो आप लोगों को आज के टाइम में मिला करती है, जो ये अपडेटेड वाली मिली है, उससे थोड़ा सा और ज्यादा जो सस्पेंशन फीडबैक है वो और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ काफी द बेस्ट चीज़ है। इंजन स्मूथनेस के बारे में मैंने आपको ऑब्वियसली बता दिया कि भाई यहाँ पर इंजन स्मूथनेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब जब नया डिजाइन आएगा तो न्यू कलर्स एंड ग्राफिक्स तो ऑब्वियसली भाई इस बाइक के अंदर आने ही वाले हैं। सो वहां पर आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। सो प्राइस के बारे में अगर बात करी जाए तो जब इस बाइक को बिल्कुल ही न्यू अपडेट मिलेगा तो वहां पर प्राइसेस जो है थोड़े बहुत इंक्रीज हो जाएंगे। अभी समथिंग अराउंड ये बाइक जो है वो 1,12,000 रुपए के आसपास में कॉस्ट करती है। सो मेरा मानना यह है कि थोड़े बहुत प्राइसेस 3-4 हजार 5,000 रुपए के आसपास में जो हो मे भी हो सकता है कि इन बाइक्स के ऊपर प्राइसिंग जो हो आप लोगों को ज्यादा देखने को मिले। एंड ये भी हो सकता है कि इंट्रोडक्टिव प्राइस पे जो है वो बाइक्स को लॉन्च किया जाए, बाकी जब आप लोग बाद में लेने जाओगे तो प्राइसेस वहां पे बढ़ जाएंगे। फीचर्स वाइज अगर बात करते हैं कि भाई फीचर्स में भी कोई भी चेंजेस मिलेगा, ऑब्वियसली जब बाइक जो है वो पूरी तरीके से न्यू बिल्ड होकर के आएगी तो वहां पर थोड़े बहुत फीचर्स जो है वो आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे। ऑल एलईडी सेटअप तो आपको आज के टाइम वाली भी पल्सर के अंदर देखने को मिलता है, तो ये चीज तो बिल्कुल ही कंफर्म है कि जब ये बाइक आएगी तो इसके अंदर आपको ऑल एलईडी सेटअप देखने को मिलेगा। एंड मुझे लगता है कि वो चीज होनी भी चाहिए। मतलब ऑब्वियसली आज के टाइम में भाई 125 सीसी की कोई भी बाइक को उठाओगे ना, एलईडी इंडिकेटर्स देना, हैजार्ड लाइट देना, ये तो एकदम बेसिक से फीचर्स हो गए हैं। इवन हीरो तो अलग ही लेवल जा रहा है भाई। एक्सट्रीम 125R जैसी मशीन, कंपटीशन नहीं बता रहा हूं, बट 125 सीसी की होने के बावजूद भी भाई उसके अंदर क्रूज कंट्रोल जैसी चीजें, राइडिंग मोड जैसी चीजें जो हो आपको ऑफर करी जा रही हैं। सो यहाँ पर जो है कंपनी आपको ये सारे फीचर्स ऑफर करने वाली है। प्रॉपर डिजिटल मीटर रहने वाला है। 14-15 लीटर के आसपास का जो है आप लोग यहाँ पर फ्यूल टैंक देखने को मिलने वाला है। बाइक के अंदर सिंगल चैनल एबीएस मिलेगा। एंड आपको पता होगा कि पल्सर जो 150 आती है उसके अंदर दो मॉडल्स आप लोगों को मिलते हैं, एक आपको डुअल डिस्क वाला वेरिएंट मिलता है एंड एक आपको सिंगल डिस्क वाला वेरिएंट मिलता है। सो यहाँ पर क्या है कि कंपनी भाई आप लोगों को यहाँ पर डुअल डिस्क के साथ साथ सिंगल चैनल एबीएस भी जो है वो ऑफर करने वाली है। हो सकता है कि डुअल एबीएस भी जो हो आप लोगों को देखने को मिले। टायर साइज के बारे में बात की जाए तो समथिंग अराउंड 90x90 17 इंच के आपको फ्रंट टायर, 110/80 17 इंच आपको रियर में टायर्स मिलेंगे। एंड जैसा मैंने सस्पेंशन के बारे में आपको बताया कि भाई फ्रंट में तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन रहेंगे, बट रियर के जो सस्पेंशन है उसे कंपनी जो हो चेंज कर देगी। यानी कि वहां पर आप लोगों को मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलने वाले हैं। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात की जाए तो अगर आप डुअल डिस्क वाले वेरिएंट की तरफ जाओगे तो 280 mm और 230 mm का जो हो डिस्क ब्रेक का कॉम्बिनेशन मिलेगा। एंड अगर आप लोग जो हो विदाउट डिस्क ब्रेक वाले वेरिएंट पे जाओगे, मे भी हो सकता है कि कंपनी जो हो डिसकंटिन्यू भी कर दे। अभी मैं इस चीज पे बिल्कुल भी क्लेरिफिकेशन नहीं दे सकता, बट हाँ जैसे जैसे अपडेट्स मिलेगी तो वो चीजें जो हम आप लोगों को बता दूंगा। प्राइसिंग अगर आप देखोगे तो जैसा मैंने आपको बताया कि थोड़े बहुत प्राइसेस जो हो ऑफ कोर्स इंक्रीज हो जाएंगे। एंड बात करते हैं लॉन्च डेट के बारे में, तो जो न्यूज निकल करके आ रही है वो ये है कि भाई ये बाइक जो हो 2026 के जो फेस्टिव सीजन है ना उसके आसपास में जो हो बाइक को लॉन्च किया जाएगा। सो मुझे लगता है कि काफी अच्छा स्टेप है भाई। ऑब्वियसली ये सारी चीजें होनी चाहिए। मेरे को लगता है कि शायद हो सकता है कि 2026 में आप लोगों को NS200 या RS200 के अंदर भी आपको अपग्रेडेशन देखने को मिले, यानी लुक्स एंड डिजाइन पे। फिलहाल मैं उस चीज पे कंफर्म नहीं हूं, बट हाँ जैसी कोई न्यूज मिलेगी तो मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।